नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बड़ा सा ट्रैवल बैग बना रही हूँ जिसमें कि पूरे 5 पॉकेट है। इस बैग को बनाने में 1 मीटर कपड़ा लगा है और ये जो फैब्रिक है ना वो वेलवेट का है जो कि ज़्यादातर सोफ़ा कवर बनाने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर देखिए सामने की तरफ 2 पॉकेट है, एक बिना जिप के पॉकेट है और एक जिपर पॉकेट है। 2 पॉकेट ये हो गए, फिर दोनों साइड में पॉकेट है, तो ये 4 हो गए और एक पॉकेट बैग में अंदर की तरफ है। इसके अलावा बैग अंदर भी देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है और बहुत सारे कपड़े आप इसके अंदर रख सकते हैं। शेप, साइज़, डिज़ाइन, कलर बहुत ही प्यारा इसका लग रहा है और इस बैग को ना बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। जहाँ पर सोफ़ा कवर बनता है या फिर जहाँ पर सोफ़ा की रिपेयरिंग होती है वहाँ पर आपको ये फैब्रिक आसानी से मिल जाएगा। बनने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो है 20 इंच और इसकी जो ऊँचाई है ना वो है लगभग 15 इंच और बेस और साइड से ना इसका जो मेज़रमेंट है वो है लगभग 9.5 इंच। तो चलिए अब इस बैग को बनाना शुरू करते हैं। बैग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्विल्ट कर लिया है सारे पीसेस को। यहाँ सबसे नीचे अस्तर लगाया है, बीच में फोम लगाया है, ऊपर मेन फैब्रिक। तो सबसे पहले जो साइड वाला बैग का भाग है ना उसको हम रेडी कर लेते हैं। तो ये दोनों बैग के साइड में लगेगा। तो इसी में हमें पॉकेट भी बनाना है, तो इसका नाप पहले आपको बता देती हूँ। दोनों की जो लंबाई है ना वो 10 इंच है और चौड़ाई भी 10 इंच है। 10x10 का ये 2 पीस है, दोनों ही बिल्कुल बराबर है। अब इसमें हम पॉकेट भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पॉकेट बनाने के लिए ऊपर से 2 इंच पे निशान लगा लेना है दोनों में ही। दोनों में यहाँ पर मैं पॉकेट बना रही हूँ। अगर आप बिना पॉकेट के बनाना चाहते हैं तो फिर पॉकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही डायरेक्ट बैग में सिल सकते हैं। अब जहाँ पर निशान लगा है ना 2 इंच पे, यहाँ पर हमें कट कर लेना है। कट करने के बाद दोनों में ही ना 10 इंच लंबा जिप लगाना है, दोनों के बीच में जो कट किया है हमने। इस तरह से हम इसके बीच में जिप को लगा लेंगे। तो यहाँ पर पॉकेट के ऊपर जिप को उल्टा रखना है और सिल लेना है। अब जिप को ऊपर की तरफ करना है और फिर यहाँ पर प्रेस स्टिच कर लेना है। उसके बाद जो दूसरा भाग हमने कपड़े का कट किया है ना छोटा वाला पीस, उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाकर सिल लेना है। अब यहाँ पर इसको भी सीधा करके और फिर इसके ऊपर भी प्रेस स्टिच कर लेना है। बस इसी तरह से दूसरा वाला जो साइड वाला पीस है ना उसमें भी जिप को लगा लेना है। दोनों में जिप लग गया है। अब इसी के बराबर का प्लेन कपड़ा लेना है हमें और फिर दोनों को मिलाते हुए सिल लेना है। इसी तरह से दूसरे में भी। तो इस तरह से साइड वाला जो पीस है वो रेडी हो जाएगा, उसमें पॉकेट भी तैयार हो जाएगा। तो जितने भी पॉकेट है उसको हम पहले रेडी कर लेते हैं, उसके बाद जो मेन पीस है उसको हम रेडी करेंगे। अब साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना सबको काट के बराबर कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों पॉकेट तैयार हो गया साइड वाला पीस। तो ये बैक के साइड में लगेगा दोनों पॉकेट। अब इसको बगल में रखते हैं। इसके बाद हम जो सामने जो पॉकेट बनेगा उसको तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ये एक पीस क्विल्ट करके तैयार कर लिया है। तो यहाँ नीचे अस्तर, बीच में फोम लगा के इसको भी रेडी किया और एक प्लेन कपड़ा है इसी के बराबर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना है कि इसके पहले मेजरमेंट बता देती हूँ। लंबाई है इसकी 10 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 8 इंच। 10 इंच लंबाई, 8 इंच चौड़ाई। अब यहाँ पर 10 इंच लंबा जिप हमें लगाना है। इसमें भी पहले हम 2 इंच पे निशान लगा लेंगे, बिल्कुल सेम वैसे जैसे साइड वाले भाग में हमने जिप को लगाया था ना वैसे ही इसमें भी लगा लेना है। दोनों के बीच में हम जिप को लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जिप लग गया है। अब जो प्लेन कपड़ा है ना दोनों को इस तरह से मिलाते हुए और सिल लेना है। दोनों की सीधी साइड को आपस में मिला के और इसको हम चारों तरफ से सिल लेंगे। अब चारों तरफ से सिलने के बाद जो जिप वाला हिस्सा है ना वहाँ से इसको हम अच्छे से कोना वगैरह निकालते हुए सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से कोना वगैरह निकाल लिया है मैंने। अब इसको सीधा कर लिया है। ये तो हो गया है सामने वाले पॉकेट जो बैग में सामने की तरफ लगेगा। इसके बाद ये जो अंदर पॉकेट लगेगा इसके लिए मैंने प्लेन अस्तर का कपड़ा लिया है। लंबाई है इसकी 11 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 8 इंच। 11/8 का ये पॉकेट है। अब इसमें देखिए कपड़े के ऊपर जिप को उल्टा रख के सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करना है और फिर यहाँ पर प्रेस स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से जो चारों पॉकेट हमारा रेडी हो गया है, एक सामने का, एक बैग के अंदर का और 2 जो बैग में साइड में लगेगा। तो अब ये पॉकेट रेडी हो गए हैं सब। अब बस इसको हमें बैग में अटैच करना है। तो किस तरह से हम मेन फैब्रिक तैयार करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जो साइड वाला भाग है उसको लेना है और इस तरह से इसका टोटल मेज़रमेंट आपको नाप लेना है। इस तरह से देखिए पूरा घुमाते हुए इसको हम नाप लेंगे। तो ये आ रहा है लगभग 40 इंच। ठीक है, तो 40 इंच वो टोटल हो रहा था। तो यहाँ पर मेन फैब्रिक है, इसमें भी मैंने अस्तर, फोम और मेन फैब्रिक मिला के क्विल्ट कर लिया है। तो इसकी लंबाई ना लगभग आपको या तो 40 इंच ही रखनी है या ½ इंच ज़्यादा कम चलेगा।
तो यहाँ पर देखिए इसकी लंबाई 40 इंच से आधा इंच कम है, 39.5 इंच है। तो यहाँ पर 39.5 इंच है, आप सीधे 40 इंच भी ले सकते हैं, 40 इंच भी रख सकते हैं। चौड़ाई है इसकी 21 इंच यानी कि 21 इंच। अब इसमें हम सामने वाला जो पॉकेट है सबसे पहले उसको लगाएंगे। तो इसको सामने वाला जो पॉकेट है उसको बीच से फोल्ड करना है और फिर सेंटर में निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर सेंटर में निशान मैंने लगा लिया है। उसके बाद जो बैग है ना उसको भी बीच से फोल्ड करके और उसमें भी सेंटर में निशान लगा लेना है। तो इस तरह से इसको भी फोल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ सेंटर में हम निशान लगा लेंगे। अब सेंटर में जो निशान लगाया है वहाँ से हमें नीचे की तरफ ना 6 इंच पे निशान लगाना है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे नापेंगे और ऊपर से ये 6 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 इंच पे निशान लगा लिया है मैंने। अब जो पॉकेट है ना, पॉकेट में जो सेंटर में निशान लगा है दोनों को इस तरह से मिलाएंगे और इसको हमें 3 साइड से सिलना है, ऊपर की तरफ नहीं सिलना है। अब अंदर वाला जो पॉकेट है उसको भी लेना है और बीच से फोल्ड करके और सेंटर में निशान लगा लेना है। अब जो बड़ा वाला पीस है उसमें हम दूसरी तरफ अंदर की तरफ यहाँ सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर सेंटर में निशान लगाने के बाद ऊपर से नीचे 5 इंच पे निशान लगा लेना है। अब ये जो निशान लगाया है दोनों को मिलाते हुए और जो ये अंदर वाला पॉकेट है इसको हमें 3 साइड से फोल्ड करते हुए सिल लेना है। इस तरह से तीनों साइड से हम इसको फोल्ड करेंगे और सिल लेंगे। तो पहले सामने वाला पॉकेट सिल लेते हैं, तो इसको हमें 3 साइड से सिलना है, ऊपर की तरफ नहीं सिलेंगे इसको। तो अब ये सामने वाला पॉकेट सिलने के बाद जो अंदर वाला पॉकेट है इसको हमें 3 साइड से फोल्ड करते हुए सिलना है। तो यहाँ साइड से फोल्ड करना है, नीचे से भी फोल्ड करके सिल लेना है। अब ये देखिए ये 3 पॉकेट रेडी हो गया, एक बिना जिप के और एक जिप वाला पॉकेट और ये अंदर वाला पॉकेट। ये तीनों पॉकेट रेडी करने के बाद अब इसमें हम बेल्ट लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं रेडीमेड बेल्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप भी बड़ा बैग बनाते हैं ना तो आप उसमें कपड़े का जो बेल्ट है वो उसके बजाय जो रेडीमेड बेल्ट होता है ना उसी को यूज़ करें, क्योंकि वो मजबूत भी होता है और लोगों को पसंद भी आता है। तो यहाँ पर देखिए बीच से फोल्ड करके और सेंटर में निशान लगा लेना है, एकदम बीचों बीच इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। अब उसके बाद यहाँ पर 3 मीटर बेल्ट मैंने लिया है, दोनों किनारे को इस तरह से मिलाते हुए और फिर इसका भी सेंटर निकालते हुए आपको निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए एकदम बीचों बीच इसमें भी निशान लगा लिया है। अब जो सेंटर में निशान बैग में लगा है और जो बेल्ट में, दोनों को ऐसे मिलाएंगे हम और फिर थोड़ा सा पॉकेट के ऊपर बेल्ट को रखते हुए, थोड़ा सा बैग के ऊपर रखते हुए और इस तरह से बराबर पिन लगाते हुए इसको हम सिल लेंगे। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप इस पे ना सुई धागे से लंबी लंबी कच्ची सिलाई करके उसके बाद बेल्ट को मशीन से सिले, जिससे कि आपको सिलने में आसानी रहे। अब जो इसका जो किनारा है ना वो सेंटर में आना चाहिए, दोनों तरफ का किनारा बैग में सेंटर में आना चाहिए बेल्ट का। तो इस तरह से अच्छे से पिन लगाते हुए अब यहाँ पर दोनों किनारा जो बीच में हम मिलाएंगे ना तो ऊपर वाला जो साइड है उसको हम थोड़ा सा मोड़ लेंगे, इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करते हुए उसके बाद हम यहाँ पर पिन लगाएंगे। अब दूसरी तरफ भी जैसे कि पहले उस साइड में हमने पिन को लगाया था उसी नाप से हम दूसरी तरफ भी पिन को लगा लेंगे। तो बस अब इसको देखिए पूरा ऊपर तक नहीं सिलेंगे, जहाँ पर ये पिन हमने लगाया है, जहाँ तक ये पॉकेट है वहीं तक हमें इसको सिलना है। तो यहाँ से हम इसको अब मशीन से सिलना शुरू करेंगे और उसके बाद चारों तरफ जो ऊपर की तरफ है ना वहाँ पर हमें कम से कम 2 से 3-4 बार सिलाई कर लेनी है ताकि ये मजबूत रहे और निकले ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 सिलाई कर लिया है। अब वापस से इसको दूसरी तरफ घुमाते हुए दूसरी साइड हम इसको सिल लेंगे। अब ये एक साइड सिलने के बाद दूसरी तरफ भी इसी तरह से सिलना है। बस सिलते समय जो बीच में जॉइंट है ना उसके ऊपर हमें अच्छे से सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए अब इस तरह से मशीन को यहाँ पर घुमाते हुए और उसके बाद कम से कम 2 सिलाई इसके ऊपर भी हम कर लेंगे। अब वापस से वैसे ही पूरा सिल लेंगे इसको।
तो यहाँ पर देखिए ये बेल्ट लग गया है। अब बेल्ट लगने के बाद ऊपर की तरफ हमें जिप को लगाना है। तो जिप को क्या करना है कि 21 इंच लंबा जिप लेना है और फिर उसको दोनों दोनों जो भाग है ना उसको हम अलग कर लेंगे इस तरह से, और फिर जो सीधी साइड है वो नीचे की तरफ रखेंगे, यानी कि बैक के ऊपर जिप को उल्टा रखते हुए सिल लेना है। अब जिप को ऊपर की तरफ सीधा करेंगे और फिर इसके ऊपर हम एक बार प्रेस स्टिच कर लेंगे। अब जिप का जो दूसरा वाला भाग हमने अलग किया था उसको बैक के दूसरे साइड में बिल्कुल ऐसे ही सेम ऐसे ही सिलना जैसे कि हमने पहले वाले में जिप को लगाया था। तो अब यहाँ पर देखिए जिप लग गया है। अब इसमें हमें रनर को लगाना है। तो यहाँ 2 रनर ऊपर में लगा रही हूँ। बड़े बैग में मैं हमेशा 2 रनर ही लगाती हूँ। तो ये जो इस तरह से बैग को पूरा बराबर करेंगे साइड ना, और जो जिप का थोड़ा सा जो बढ़ा वाला भाग है जो थोड़ा सा आगे की तरफ जा रहा है उसमें हम पहले रनर को डालेंगे। उसके बाद जो दूसरा वाला रनर जिप है उसको हम इस तरह से लगाते हुए और फिर अंदर की तरफ इसको खींच लेंगे और इसको पूरा किनारे तक लाएंगे। उसके बाद दूसरी साइड से जो जिप थोड़ा सा बढ़ा हुआ होगा ना, तो उसमें हम पहले रनर को इस तरह से लगा लेंगे। उसके बाद दूसरी साइड रनर को लगाते हुए और फिर इसको पूरा खींच लेना। तो इस तरह से ना बीच में आपका गैप नहीं रहेगा, बिल्कुल बराबर से ये रनर लग जाएगा। अब रनर लगाने के बाद जो बैग है इसको हमें उल्टा कर लेना है। अब बचा है केवल जो साइड वाला पीस हमने रेडी किया था ना पॉकेट के साथ, उसको इसमें लगाना है। तो इसको इस तरह से उल्टा करने के बाद ऊपर से ऐसे एकदम अच्छे से मिलाते हुए फिर यहाँ पर नीचे की तरफ हम सेंटर निकालते हुए निशान लगा लेंगे दोनों तरफ। यहाँ पर इस तरह से सेंटर में निशान लगा लिया है, दूसरी साइड भी। अब जो साइड वाला पीस था उसको लेना है और फिर उसमें भी दोनों में ही हमें सेंटर में निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम सेंटर में निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब जो दूसरा वाला पीस है उसमें भी हम इसी तरह से निशान लगा लेंगे बीचों बीच। अब यहाँ पर निशान लगाने के बाद जो बैग है इसको लेना है और जो ऊपर की तरफ जिप है उसमें जो हमने साइड वाले पार्ट में जो ऊपर निशान लगाया है उसको ना दोनों को इस तरह से मिलाएंगे। दोनों निशान को इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर मैं पिन लगा ले रही हूँ। अब नीचे की तरफ दोनों में जो सेंटर में निशान लगाया है उन दोनों को मिलाते हुए एक पिन नीचे लगा लेना है। तो अब इस तरफ से ना आप चाहे तो एक साथ ही चारों साइड सिल सकते हैं, या फिर जैसे कि मैं सिलती हूँ पहले ऊपर नीचे की तरफ सिलाई करके उसके बाद दोनों साइड सिलती हूँ, जिससे कि फिनिशिंग अच्छी रहे। और ये देखिए बिल्कुल इस तरह से बराबर ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले ऊपर और नीचे की तरफ सिल के उसके बाद हम दोनों साइड सिलेंगे। तो इसी तरह से दूसरी साइड भी हमें पिन लगा लेना है। ऊपर जो निशान लगा है उसको जो बैग में जिप लगा है दोनों को मिलाते हुए इस तरह से पिन लगा लेंगे। उसके बाद फिर नीचे भी सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमें पिन लगा लेना है। अब बस इसको भी हम चारों साइड से सिल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले मैं ऊपर और नीचे की तरफ सिल लेती हूँ, उसके बाद दोनों साइड सिलूँगी। तो यहाँ पर देखिए एक साइड वाला भाग जुड़ गया है। अब इसी तरह से दूसरा वाला जो साइड वाला भाग है उसको भी जोड़ लेना है। तो अब ये पूरा
इस तरह से सिलाई ये कंप्लीट हो गया है। अब आप चाहें तो यहाँ पर डबल ट्रिपल सिलाई कर लें या फिर पाइपिंग कर लें, लेकिन पाइपिंग करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि फिनिशिंग अच्छी आती है। अब यहाँ पर ये देखिए चारों साइड इस तरह से सिल गया है। अब हम लगभग 1.5 या 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेंगे। तो यहाँ पर मैं पुरानी साड़ी का फॉल यूज़ कर रही हूँ। तो इसको इस तरह से देखिए मिलाते हुए और चारों साइड से सिल लेना है। उसके बाद चारों साइड से सिलने के बाद इसको हम दूसरी तरफ पलटेंगे इस तरह से, और फिर यहाँ पर देखिए आप डबल फोल्ड करके सिलें। इसमें क्योंकि किनारा सिला हुआ है इसलिए मैं डबल फोल्ड नहीं करूँगी, डायरेक्ट इसको ऐसे सिल लूँगी। तो इसी तरह से दोनों साइड आप पाइपिंग कर लें। तो यहाँ पर देखिए पाइपिंग हो गया है, बैग पूरी फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हो गया है और काफ़ी मजबूत बैग बना है। और इसका जो शेप और साइज़ है ना वो भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब फटाफट से इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं, कोना वगैरह अच्छे से निकाल लेते हैं। ये जो बैग है ना ये लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, इस तरह का जो डिज़ाइन है, और बनाना भी इसको बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आपको ये वाला फैब्रिक नहीं मिल पा रहा है तो आप किसी भी कपड़ा से बना सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास कुर्ती वगैरह का कपड़ा है उससे भी बना सकते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।